हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई थिंक आप सब अच्छे हैं और अपने घरों में मन लगा के पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। आज हम परमिटिविटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बच्चों हम एक एग्जाम्पल से करने वाले हैं, और एग्जाम्पल भी ऐसा जो हमारे डेली लाइफ में से हम रूबरू होते हैं, हम उसको काफी बार देख चुके होते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो ये मोबाइल के थ्रू है, ये एक मोबाइल के थ्रू। सपोज कीजिए बच्चों आपके पास एक मोबाइल है जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी साउंड सुन पा रहे हैं बाय एयर। मोबाइल से साउंड बाहर आया, एयर से होता हुआ ट्रांसमिट हुआ आपके पास बाय एयर। बीच में क्या है बच्चों? एयर। और जो साउंड है, साउंड वो आपके पास आया, यू, आप उसको अटेंड कर रहे हैं। मोबाइल से साउंड आपके पास आता है बाय एयर, एयर के द्वारा। यानी कि सपोज करो अब मैं आपको बोलूं कि आपको साउंड कैसा है, आप बोलोगे सर अच्छा साउंड आ रहा है, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। अब मैं उसको एक नंबर देना चाहूं, भाई हाउ मच, भाई कितनी वैल्यू साउंड की आ रही है। अब आप बोलोगे सर हम उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, भाई कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है। हम उसको सपोज मान लीजिए हम उसको 100 दें, भाई 100% साउंड अच्छा आ रहा है, 1000% साउंड अच्छा आ रहा है, 500% साउंड अच्छा आ रहा है, हम कितनी वैल्यू दे सकते हैं? सपोज कीजिए हमने इसको साउंड को जो वैल्यू दी है वो दी है, यानी जो साउंड है वो बिल्कुल गुड साउंड आ रहा है, यानी कि प्योर साउंड आ रहा है, परफेक्ट साउंड आ रहा है, और हमने उसको वैल्यू दी 1। जो साउंड की वैल्यू है हमने कितने सपोज कर ली? 1। हमने सोचा भाई कि साउंड परफेक्ट आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है, हमने 1 क्यों सपोज किया? देखिए बच्चों, कोई भी क्वांटिटी अगर हम कंपेयर करें एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से, हम हमेशा 1 के साथ करते हैं। सपोज कीजिए किसी का वेट 75 किलोग्राम है, तो साफ सी बात यह है कि वो 1 kg का 75 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 1 के साथ कंपेयर करने में हमको आसानी होती है। इसलिए हमने सपोज कर लिया कि एक पूरी क्वांटिटी 1 है, यानी कि आपके पास जो मेरी साउंड आ रही है मोबाइल से, आपके पास वो गुड, बिल्कुल अच्छी और प्योर है, यानी कितनी है? 1। हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 सपोज कर लिया। क्लियर पॉइंट आपको यहां से समझ में आ गया होगा। सपोज कीजिए अब सपोज कीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं, एक कार में बैठे हैं, और आपका दोस्त जस्ट बाहर है और आपसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन आपके कार की जो खिड़की है वो बंद है, तो साफ सी बात शीशा ही बंद होगा। अगर शीशा बंद है, अगर आप उससे बात करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से जो ग्लास है वो साउंड को कम कर देता है, यानी जो साउंड है वो अच्छे से पास नहीं होती। वो बोलता है अब क्या कह रहे हैं भाई, तो साफ सी बात है हम क्या करते हैं, हमको बोलते हैं भाई खिड़की नीचे करो, यानी कि शीशे को नीचे करो। शीशा नीचे करता है, आपको फिर से क्लियर सुनाई देना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ग्लास के बीच में आने से साउंड क्या हो गया? कम। क्या हो गया बच्चों? कम। यानी कि जैसे ही अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, आप मेरी आवाज साफ सुन पा रहे हैं, लेकिन अगर आप बीच में ग्लास की दीवार बना लो, मोबाइल और आपके बीच में ग्लास की दीवार आ जाए, तो आपको मेरा जो साउंड है वो अच्छे से सुनाई नहीं देगा, यानी कि अगर मोबाइल और आपके बीच में एंड यू के बीच में क्या आ जाए? ग्लास आ जाए, तो साउंड क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है साउंड आएगा नहीं, साउंड आएगा जितना पहले आ रहा था, गुड प्योर 1 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, उतना नहीं आएगा। 1 से 1 अगर हम यहां पे भी, जैसे हमने एक गुड, एक प्योर, एक एयर से जो साउंड पास हो रही थी उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया 1, तो साफ सी बात है अगर यहां पे भी हम ग्लास के बीच में आने के बाद अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहें तो 1 से छोटी आएगी, अब ग्लास भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, अगर हम मोबाइल और आपके बीच में 2 टाइप के ग्लास सपोज कर लें, लेट्स सपोज दैट G1, ये कोई पहले टाइप का ग्लास है, समथिंग कोई भी टाइप का ग्लास हो सकता है, बहुत सारे टाइप के ग्लास होते हैं, हमने G1 सपोज कर लिया, G1 सपोज कर लिया। हमने क्या लिखा, जैसे ही हमने G1 ग्लास डाला, G1 ग्लास डालने से जो साउंड है
एस ट्रांसपोज कर लिया, वो क्या हो गया 1/3। कितना हो गया 1/3। यानी कि फिर से मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 के साथ कंपेयर करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। यानी जो साउंड पहले आ रहा था उसका तीसरा हिस्सा साउंड आ रहा है, यानी कि साउंड कम हुआ, लेकिन हमने क्या कैसे समझा उसको, न्यूमेरिकल वैल्यू देके, ताकि हमको अच्छे से समझ आए। बच्चों ये जो एग्जांपल है इतना बेस्ट एग्जांपल है, आपको डायरेक्टली कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमने क्या किया बच्चों, अब हमने जीवन की जगह को दूसरे टाइप का क्लास रख दिया। जैसे हमने जो दूसरे टाइप का क्लास रखा, जो साउंड था वो और ज्यादा कम हो गया, यानी कि 1/4। कैसा हो गया 1/4 साउंड और भी कम हो गया। यानी कि जितना ये नंबर बड़ा होता जाएगा, साफ सी बात है साउंड उतना कम होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। बाय चांस सपोज करो अब हम कोई तैराकी होते हैं, स्विमर्स होते हैं, तो अगर वो आपस में भाई पानी में डुबकी लगाए और आपस में बात करना चाहें तो साफ सी बात है कि साउंड क्या होगा कम आएगा। साउंड क्या हो जाएगा कम, क्योंकि बीच में क्या रहा हम दोनों के वाटर क्या रहा है, जैसे यहाँ पे ग्लास है और वहां पे क्या होगा वाटर। हमने क्या नोट किया, बाय चांस सपोज करो अगर दो, एक तो बोलने वाला है और एक सुनने वाला है, एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है। तो हमने एग्जांपल दिया, ग्लास बीच में आ रहा है, तो हमने कुछ एक एग्जांपल दिए। भाई कोई एक टाइप का ग्लास है तो उसमें 1/3 साउंड आ रहा है, यानी साउंड कम हो रहा है। दूसरे टाइप के ग्लास में 1/4 साउंड हो रहा है। ऐसे अगर वाटर बीच में आ जाए, क्या आ जाए वाटर बीच में आ जाए, तो हम क्या देखते हैं वाटर के बीच में जो साउंड है S3 साउंड सपोज कर लिया, हमने देखा कि साउंड कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है 1 का 80वां हिस्सा, यानी कि 1/80th हिस्सा हमको साउंड सुनाई दे रहा है। साउंड रुका नहीं है, साउंड रुका नहीं है, साउंड खत्म नहीं हुआ, लेकिन साउंड कम हो रहा है, साउंड कम हो रहा है। देखिए जो यहाँ पे प्योर साउंड आ रहा था उसका कुछ ना कुछ कम हो गया, उसका कुछ ना कुछ कम हो गया रहा है। कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, जितना, ये देखिए अब क्वेश्चन ये है साउंड जो हो रहा है कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है, और वजह क्या है, वजह है भाई साउंड की कोई प्रॉपर्टी। देखिए हमको ज्यादा डीपली नहीं जाना, हमको डीपली नहीं जाना, कोई मतलब नहीं साउंड किस वजह से कम हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी है साउंड के कम होने की, साउंड के कम होने की। यानी कि और वो किस बात पे डिपेंड करेगा, किसी ग्लास की प्रॉपर्टी साउंड को कम करने की कम, और किसी ग्लास की प्रॉपर्टी साउंड को कम करने की ज्यादा। वो कैसे पता चले, देखिए जो इसके नीचे 1 के जो नंबर है, ये छोटा ये बड़ा, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये है साउंड की प्रॉपर्टी का नंबर, ये साउंड की प्रॉपर्टी का नंबर, प्रॉपर्टी। ये भी क्या है साउंड की प्रॉपर्टी, सॉरी ग्लास की प्रॉपर्टी, ये क्या है ग्लास की प्रॉपर्टी। जितनी छोटी प्रॉपर्टी, देखिए इन दोनों कंपेयर करिए, इसकी ग्लास की वाली प्रॉपर्टी क्या है ज्यादा, इससे ये ज्यादा है, इससे ये बड़ी है इससे, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे साउंड क्या आएगा कम, यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है कम। कंपैरिजन ऑफ दिस, कंपैरिजन ऑफ दिस, यहाँ पे साउंड क्या है ज्यादा, कंपैरिजन ऑफ दिस ग्लास, कंपैरिजन ऑफ दिस, क्योंकि जो ग्लास की कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से साउंड तो यहाँ पे भी कम है यहाँ पे भी कम है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें दोनों प्रॉपर्टीज को तो यहाँ पे साउंड क्या है कम, यहाँ पे क्या है ज्यादा, मतलब प्रॉपर्टी का कोई फर्क है, मतलब कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो साउंड है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है कंपैरिजन। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। वाटर केस की बात करें तो यहाँ पे वाटर की भी कोई प्रॉपर्टी सपोज कर लो, हमको ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे कोई नाम देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया। तो साउंड की अगर बात करें वाटर के केस में तो इन दोनों से भी कम होगी, इन दोनों से भी कम होगी। इसका मतलब क्या, साउंड की प्रॉपर्टी और भी ज्यादा है, वाटर की प्रॉपर्टी और भी ज्यादा है साउंड को कम करने के लिए, साउंड को कम करने के लिए। मैं रिपीट करता हूं, वाटर की प्रॉपर्टी और भी ज्यादा है साउंड को कम करने के लिए। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपको याद रखना है, क्योंकि हम आमतौर पे देख चुके होते हैं, रूबरू होते हैं, हमको फीलिंग हो चुकी होती है, हमारे दिमाग में इमेज भी बन जाती है कि भाई अगर एक बंदा बोलने वाला और एक सुनने वाला है तो बीच में अगर ग्लास आता है तो साउंड कम हो जाता है। अब मैं इसका यूज करूंगा, अब मैं इस एग्जांपल का यूज करूंगा। यहाँ पे आपने ये सोच लो कि भाई आपने परमिटिविटी को आधा सोल्व कर लिया, आधा आप सीख चुके हो। कैसे, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम, ये सब कुछ जानने के लिए ये बहुत सिंपल एग्जांपल। कैसे, यहां पे हमारे पास क्या है बच्चों,
दो है, एक बोलने वाला एक सुनने वाला। यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चों, दो चार्ज है, क्योंकि हम तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं जहां पे चार्ज रेस्ट में हमको तो पढ़ना असल में ये है। हमारे पास दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। मोबाइल Q, एक Q1 और एक Q2। बीच में क्या बच्चों, सपोज कर लो या तो एयर है या फिर वैक्यूम है। मैं वहां पे वैक्यूम नहीं ले सकता था क्योंकि साउंड हमेशा एयर में ही चलता है। सबसे बात है, आप समझते भी हैं। दो चार्ज है बच्चों, बीच का डिस्टेंस कैसा है, r, कोई r डिस्टेंस है, या तो एयर है बीच में या फिर वैक्यूम है। हम दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाली फोर्स है हम उसकी वैल्यू जानते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ। F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं। देखिए अब इसके बाद में क्या क्या था, हमने बोला था कि इन दोनों के बीच जो साउंड पास हो रहा है वो गुड है, प्योर। हमने उसको नंबर दिया था अपन समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए। हमने क्या सपोज किया बच्चों, यहाँ पे दो चार्ज हैं, उनके बीच में क्या लग रही है, यहाँ पे क्या साउंड और यहाँ पे क्या है, फोर्स। क्या है यहाँ पे, फोर्स। ये डिफरेंस है। जहां इस एग्जांपल में जो काम साउंड कर रहा है, इस रियलिटी में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस रियलिटी में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे वो काम कौन करेगा, फोर्स। क्या करेगा, फोर्स। यानी कि दो चार्जेस के बीच में क्या लग रही है, फोर्स। क्या लगेगी, फोर्स। और जैसे साउंड को एक प्योर नंबर दिया समझने के लिए, ऐसे ही हमने क्या स्कोर कर लिया, दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो है 1 न्यूटन। कितनी है, 1 न्यूटन। कंपेयर करने के लिए, इसके लिए सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमको 1 से कंपेयर करना आसान हो जाता है, हमको 1 से कंपेयर करना आसान हो जाता है। इसमें बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा स्टडी करनी है हमको आज ही। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करनी है, इसी की स्टडी है आज दोस्तों। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, परमिटिविटी इसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये याद रखना, 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूज है आज तो याद रखिए, क्योंकि हम इतना पढ़ के आ चुके हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा क्योंकि आप यहां तक पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अभी हमने फोर्स की वैल्यू सपोज करी 1 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हम क्या किया, मोबाइल और आपके बीच में ग्लास लगाया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम दो चार्जेस के बीच में एक मीडियम रखेंगे लाइक ग्लास। यहाँ पे हम ग्लास रखने वाले हैं। 2 चार्जेस है बच्चों, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, हमने बीच में क्या रख दिया, ग्लास। वहां पे ग्लास रखते क्या होता बच्चों, साउंड कम हुआ था, साउंड कम हुआ था। कितना साउंड कम हुआ था, जितने उस ग्लास की प्रॉपर्टी थी उतना ही तो वो ग्लास साउंड को कम कर देता है। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, जो वहां पे साउंड काम कर रहा है वहां पे फोर्स है, यहाँ पे क्या है, फोर्स। दो चार्जेस हैं, बीच में ग्लास रखते, जैसे ही ग्लास रखा हमने यहाँ पे दो टाइप के ग्लास रखे, दो टाइप के ग्लास रखे, Q1 Q2। यहाँ पे सपोज करो G1 ग्लास है, G1 कोई ग्लास है, कोई भी ग्लास सपोज कर लिया, बहुत सारे टाइप के ग्लास होते हैं। यहाँ पे G2 कोई ग्लास है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया, कोई मीडियम रख दिया, दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख दिया। हमने क्या देखा बच्चों, यानी कि जो फोर्स हमने क्या देखा, यहाँ पे जो फोर्स पहले F थी, जो फोर्स F थी, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्लास G1, फोर्स ड्यू टू ग्लास G1 हमने क्या देखा, वो डिक्रीज हो गई, वो कम होगी। कितना कम होगी, जितना इस ग्लास की क्या थी, वहां पे क्या थी, प्रॉपर्टी। यहां पे भी ग्लास की क्या होती है, प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोली या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। हमने क्या देखा यहाँ पे, फोर्स ग्लास G1 की वजह से दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स थी जो वैक्यूम थी, वैक्यूम में कितनी थी, 1, वैक्यूम में कितनी थी, 1। जैसे ही ग्लास बीच में हमने क्या देखा, G1 की वजह से वो 1/3 हो, कितनी होगी, 1/3, यानी कि 1 नहीं रही, वो 1/3 होगी, यानी कि कम हो चुकी। क्या हो चुकी है, कम। क्या हो चुकी है, कम। सेकंड एग्जांपल, जैसे हमने G2 ग्लास रखा, हमने यहाँ पे देखा जो फोर्स लग रही थी पहले G2 ग्लास की वजह से वो 1 का
फोर्थ होगी, 1/4 होगी। 1 देखिए बच्चों मैंने क्या बताया, वहां पे क्या था, ग्लास की किसी प्रॉपर्टी की वजह से साउंड कम हो रहा था। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ग्लास की किसी प्रॉपर्टी की वजह से, ग्लास की, और वहां पे मैंने कोई नाम नहीं बताया था क्योंकि हमको इस एग्जाम्पल का जस्ट यूज करना था। ग्लास की कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, ग्लास की, ग्लास के पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि इस ग्लास का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस ग्लास का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वजह से जो फोर्स क्या होगी, कम, क्या होगी, कम। इस ग्लास का अपना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अपना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल के से, किससे करते हैं बच्चों, कैपिटल के से। ध्यान से सुनो, अब ये जो फोर्स है जो पहले थे उसका तीसरा हिस्सा कम होगी, फोर्स पहले वाले का तीसरा हिस्सा कम होगी, फोर्स पहले वाले का चौथा हिस्सा कम हो चुकी है, यानी कि 1/4 हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी होगी, 3, एंड कितनी होगी, 4। ये कैसी होगी, यहां पे आ जाओ बच्चों एक एग्जांपल पे, यहां पे साउंड कितना कम हुआ था, जितनी ग्लास की प्रॉपर्टी थी, यानी कि ग्लास अपनी प्रॉपर्टी का यूज करके कितना साउंड कम कर सकता था, वही क्या होगी, उस ग्लास की प्रॉपर्टी। यहां पे ग्लास अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करके, देखिए ग्लास के आने से ही फोर्स कम हुई, यानी कि ग्लास की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स कम हो रही है, और उस प्रॉपर्टी का नाम मैंने क्या बताया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में भी मैं बताऊं का, और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि ग्लास के पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वजह से क्या कर रहा है, फोर्स को कम, फोर्स को कम, कितना, जितना उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, जितना उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, यानी कि G1 ग्लास के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3, एंड G2 ग्लास के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4, कितना है, 4। आई थिंक बच्चों आपको ये एग्जांपल से ये वाला कांसेप्ट समझ में आया होगा। यानी कि ग्लास क्या है बच्चों, मीडियम, क्या है बच्चों, मीडियम, यानी कि अगर मैं बात करूं, यानी कि फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, मीडियम के अंदर क्या होता है, 1 क्या है बच्चों, F, क्या है F, और इसमें थी वैक्यूम में या एयर में, यानी कि फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम। देखिए बच्चों ग्लास फोर्स G1 यानी कि फोर्स मीडियम के अंदर किसके इक्वल है, 1 की जगह क्या आएगा, फोर्स इन वैक्यूम, 1 किसके बराबर है, वैक्यूम में जो फोर्स थी डिवाइडेड बाय 3 क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप कैपिटल के लिखिए या फिर रिलेटिव परमिटिविटी लिखिए। सेम यहां पे चेक कर लो, फोर्स इन ग्लास को, यानी कि फोर्स इन मीडियम, 1 क्या है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 4 क्या है, के और डाइलेक्ट्रिक, के और रिलेटिव परमिटिविटी, के और रिलेटिव परमिटिविटी, के और रिलेटिव परमिटिविटी। इसको समझने के लिए तरीके बच्चों आप पहले ये देखिए कि आपको यहां तक ये समझ में आ चुका है या नहीं। हम कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार, कैमरा अच्छे से चल रहा है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चों मैं फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, दो चार्जेस हैं, उनके पीछे फोर्स इतनी बनती है, हमने सपोज कर लिया कि जो फोर्स है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी 1, ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि 1 को हम कंपेयर करने में ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। तो जैसे ही हमने दो चार्जेस के बीच ग्लास रखा, दो चार्जेस के बीच ग्लास रखा, G1 G2 अलग अलग टाइप के, तो हमने क्या देखा, जैसे ही G1 ग्लास रखा फोर्स डिक्रीज करी दोनों के अंदर, एक में 1/3 डिक्रीज हुई है और एक में 1/4 हो चुकी है, यानी कि जो पहले वैक्यूम में थी उसका 1/3 हो गया, जो पहले वैक्यूम में था उसका 1/4 हो गया। अब थर्ड यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, 4, मतलब इस ग्लास की प्रॉपर्टी कुछ अलग है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा उतनी फोर्स कम, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम कंपेयर करें तो इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, तो इसमें फोर्स कंपैरिजन ऑफ दिस कम होगी और इसकी फोर्स कंपैरिजन दिस ज्यादा होगी। लेकिन जैसे वहां पे एयर में जो साउंड था आ रहा था, यहां पे भी साउंड आ रहा है ग्लास रखने के बाद, G1 ग्लास रखने के बाद भी साउंड है, G2 ग्लास रखने के बाद साउंड, लेकिन साउंड क्या हो रहा है, कम। क्या हो रहा है बच्चों, कम। यहां पे भी इस फोर्स, इस चार्ज ने इस चार्ज पे और इस चार्ज ने इस चार्ज पे फोर्स लगाई है, लेकिन मीडियम के आने से, ग्लास के आने से फोर्स क्या हो रही है, कम। क्या हो रही है, कम। किसी में कम, किसी में ज्यादा फोर्स कम हो रही है, किसी में कम फोर्स कम हो रही है, किसी में ज्यादा फोर्स कम हो रही है। यानी कि
मीडियम में, ग्लास क्या है मीडियम, यानी फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम का kth यानी कि डिवाइड करिए, डायरेक्ट कांस्टेंट क्या कर दो डिवाइड, जितना उसकी डायरेक्ट कांस्टेंट डिवाइड होगी उससे क्या हो जाएगी डिवाइड, क्या हो जाएगी डिवाइड। आई थिंक आपको ये कांसेप्ट समझ में आया होगा। आपको अभी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फ्री स्पेस समझाना बाकी है और रिलेटिव परमिटिविटी है क्या आपको ये बताना बाकी है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आती होगी। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा ये क्या बला है। अभी ये दो बला है हमारे सामने, इसको समझ लेते हैं। मैं इसको रफ करने जाता हूं, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बच्चों कॉपी पेन लेके इन सब बातों को नोट कीजिए करिए, तभी आपको समझ में आएगा। जब आप कॉपी पेन लेके खुद अपने नोट्स बनाएंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना फायदा नहीं मिलेगा। यही पढ़ाई का रूल होता है। देखिए बच्चों, हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के और एप्सिलॉन नॉट, के और एप्सिलॉन नॉट। इसमें सॉरी के और एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमारे पास दो टर्म आई, एक एप्सिलॉन नॉट एक एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या बच्चों, ये क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। आई थिंक मुझे यहां पे नहीं लिखी, इसको आगे लिख देना चाहिए। रिलेटिव बच्चों ये परमिटिविटी वर्ड है, किससे मिलकर बना है, परमिट से। किससे मिलकर बना है, परमिट से। परमिट का मतलब क्या है बच्चों, परमिशन। क्या है बच्चों, परमिशन। भाई एप्सिलॉन फॉर परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, परमिटिविटी किससे मिला है, परमिट। परमिट का मतलब परमिशन। भाई आंसर ए टू बी, कोई जगह है ए और ए से लेके बी तक, भाई बस को परमिट मिला होगा कि भाई आपको यहां से लेके यहां तक का परमिट है, यानी कि वो बस आराम से फ्री माइंड से यहां से वहां तक जा सकते हैं। लेकिन अगर वो बस बिना परमिट के भाई कहीं और सी, भाई सी को जगह का नाम है, सी जगह का नाम, अगर वहां पर जाएगा तो परमिट काम नहीं करेगा। तो परमिट का मतलब क्या, परमिशन है ए टू बी जाने की, यानी कि परमिशन मिली हुई है। परमिशन किस चीज की देखते हैं, परमिट, परमिशन फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखिए बच्चों हमारे पास दो चार्ज है, दो चार्ज है। फ्री स्पेस कौन कौन से होते हैं बच्चों, एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम, दो फ्री स्पेस। मतलब कि हमारे लिए फ्री स्पेस ये लेते हैं। आगे सुनिए, दो चार्जेस हैं, दो चार्ज के बीच में आप एयर सपोज कर लो या फिर वैक्यूम सपोज कर लो, आप एयर सपोज कर लो या फिर वैक्यूम सपोज कर लो, ठीक है। एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम क्या बोलते हैं बच्चों, इन दो चार्जेस को क्या बोलते हैं, आपको फुल परमिशन है आपस में फोर्स लगाने की, यानी कि आप आराम से फोर्स लगाइए। हम कोई बीच में बाधा नहीं डालेंगे, बिल्कुल आपको मैं हिंदी और प्योर हिंदी में समझा रहा हूं। क्या, एयर और वैक्यूम फुल परमिशन देते हैं, फुल परमिशन, यानी कि परमिटेड फुल परमिटेड फ्री स्पेस का मतलब क्या है, फ्री स्पेस फॉर एयर और वैक्यूम, यानी कि एयर और वैक्यूम अगर दो चार्जेस के बीच में हैं तो उनके द्वारा फुल परमिशन है दो चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने की, आपस में फोर्स लगाने की। ये अपना कोई इफेक्ट नहीं छोड़ते, अपना कोई इफेक्ट नहीं छोड़ते, ये किसी मीडियम का काम नहीं करते। हालांकि एयर मीडियम है लेकिन ये अपना कोई एज लाइक एज वैक्यूम की तरह काम करता है, यानी कि एयर और वैक्यूम फुल परमिशन देते हैं दो चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने की, आपस में फोर्स लगाने की, यानी जो इनके पीछे फील्ड बन रहा है वो अफेक्टेड नहीं होता एयर और वैक्यूम की वजह से। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, परमिट, परमिशन, एयर और वैक्यूम है फुल परमिशन। यहां पे भी परमिटिविटी है, परमिटिविटी यहां पे भी है, यानी कि
परमिट तो इनको भी मिला हुआ है, यानी कि परमिशन तो इनके पास भी है, परमिशन तो इनके पास भी है। अब जो ये एप्सिलॉन और के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि रिलेटिव अब ये रिलेटिव का मतलब भी रिलेटिव का मतलब ऐसे तो होता है बच्चों कंपैरिजन करना, रिलेटिव कंपेयर करना एक प्रकार से। कैसे भाई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी का वेट 1 किलोग्राम और किसी का वेट 50 किलोग्राम, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन एक क्रिएट करें कि वन के कंपैरिजन में उसका वेट 50 केजी है, किसी का वेट 75 केजी है, मतलब 1 केजी के कंपैरिजन में किसी का वेट 75 केजी है, किसी का वेट 75 केजी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब फ्री स्पेस के कंपैरिजन में किसी मीडियम की, भाई एयर को छोड़ के बाकी जो ग्लास का एक मीडियम है, एक अलग टाइप का मीडियम है, यानी कि उसको कितनी परमिशन मिली हुई है इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कम करने की। एयर और वैक्यूम फोर्स कम नहीं करते, इसका मतलब क्या है, ये दो चार्जेस को फुल परमिशन देते हैं, यानी कि ये कोई विघ्न कोई बाधा नहीं डालते। लेकिन जैसे इन दोनों के बीच में क्या रखेंगे, ग्लास के पास क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, या फिर आप बोले एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी की प्रॉपर्टी के पास, यानी कि इनके पास परमिशन है फोर्स को कम करने की। और किस वजह से करते हैं फोर्स को कम, के और एप्सिलॉन आर की वजह, यानी कि ग्लास अपने फील्ड के द्वारा, ग्लास जो अपना फील्ड बनाता है उसके फील्ड के द्वारा चार्जेस, इन दो चार्जेस के बीच जो फील्ड बन रहा है उसको तोड़ देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए ग्लास ने फील्ड को कम किया, तोड़ा, प्योर खत्म नहीं कर पाया। देखिए मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, वैक्यूम में वैल्यू 1 थी, जब एयर थी तो फोर्स 1 न्यूटन थी, लेकिन जैसे ही मीडियम आया, ग्लास आया, या तो 1/3 होगी या फिर 1/4 होगी। मैं एग्जांपल दे चुका हूं इसका, मतलब ग्लास ने फील्ड को खत्म नहीं किया, फोर्स को खत्म नहीं कर पाया ग्लास, लेकिन कम जरूर करे, क्या कर दिया, कम। और कितना कम किया, जितना के और एप्सिलॉन आर की वैल्यू थी, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एयर के कंपैरिजन में ये ग्लास कितना कम कर पाया फोर्स को, दो चार्जेस के बीच में कितनी परमिशन है उसको, आप ये समझिए कितना परमिट मिला हुआ है, कितना परमिट मिला हुआ है एयर के कंपैरिजन में ग्लास को फोर्स को कम करने के लिए, ग्लास को दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कम करने के लिए। दिस रिलेटिव परमिटिविटी। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे देखिए बच्चों, हमने अब तक एक रिलेशन तो निकाल लिया, देखिए यहां से क्या रिलेशन निकल गया, इस के को ऊपर ले दिए के, इसको उठा के नीचे ले आए, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम द फोर्स इन मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको आप 2 बोल लीजिए। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाय इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 का यूज करने जा रहे हैं, बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन का यूज करने जा रहे हैं। देखिए फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम क्या था बच्चों, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स इन वैक्यूम Q1 Q2 बाय 4 पाई स्क्वायर, ये वैल्यू थी, डिवाइड बाय एप्सिलॉन r डिवाइड बाय एप्सिलॉन r। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, इन दो क्वांटिटी को इकट्ठा कर दीजिए, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर। हमने इन दो क्वांटिटी को इकट्ठा कर दिया, हमने इन दो क्वांटिटी का एक नाम दे दिया अलग से, क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन। कैसे, फोर्स इन मीडियम, एनी मीडियम, Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर
3। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब क्या कीजिए बच्चों, फोर्स इन वैक्यूम को फोर्स इन मीडियम से डिवाइड कीजिए। फोर्स इन वैक्यूम को फोर्स इन मीडियम से डिवाइड कीजिए। फोर्स इन वैक्यूम क्या है, Q1 Q2 4 by एप्सिलॉन नॉट r प्लस k। फोर्स इन मीडियम क्या है, फोर्स इन मीडियम ये Q1 Q2 4 by एप्सिलॉन नॉट प्लस k। एप्सिलॉन Q1 से कट गया, 4 पाई से 4 पाई गया, r से 700 क्या है बच्चों, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। देखिए बच्चों एप्सिलॉन कहां चला गया, कट के ऊपर, एप्सिलॉन नीचे, सॉरी बिना कटे ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बच्चों इसी का एक रिलेशन देखूं, इसको उठा के नीचे ले लीजिए, यानी कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, एप्सिलॉन r और k इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी बोली है, डायरेक्ट कांस्टेंट बोली, बात तो एक ही है, इज इक्वल टू fv बाय fm, fv बाय fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, तो सही है। fv बाय fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, fv बाय fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन r। This is the relation between force in vacuum by force in medium is equal to epsilon r, epsilon by epsilon is equal to epsilon r। हंस तो हमने क्या किया बच्चों, आगे सुनिए, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एक एप्सिलॉन नॉट था, एक एप्सिलॉन नॉट था, ये क्या बच्चों एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी फॉर मीडियम, ये क्या बच्चों परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, किसी फ्री स्पेस की एरिया कहते हैं। ये क्या बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है बच्चों ये रिलेटिव परमिटिविटी, हम इसको समझेंगे अभी एक एग्जांपल से। और ये क्या बच्चों परमिटिविटी फॉर मीडियम, परमिटिविटी फॉर मीडियम, परमिटिविटी फॉर मीडियम। आई थिंक आपको पहले ये बताइए बच्चों, आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं? आप बच्चों यहां तक देख लो, Fv by Fm, Fv by Fm is equal to epsilon r, epsilon by epsilon is equal to epsilon r। यानी कि अगर ये दोनों ये बराबर हैं, ये बराबर, ये टर्म भी बराबर होंगी। बराबर को नजर रखो इसको। अब आपको बच्चों मैं समझा रहा हूं, साथ साथ उतारते रहे आगे बच्चे, उतारने से नॉलेज बढ़ती है। देखिए बच्चों हमारा एक रिलेशन आया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी फॉर मीडियम, एंड एप्सिलॉन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। मैं आपको बता सकता हूं वैक्यूम और एयर की वजह से होती है, ये मैं आपको समझा सकता हूं रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है बच्चों, किसी मीडियम की परमिटिविटी, किसी मीडियम की परमिटिविटी। ये आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मैंने बच्चों फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, दो चार्ज हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स इन वैक्यूम कितनी थी, 1, कितनी थी 1। जैसे ही हमने बीच में क्या रखा, ग्लास, डिस्टेंस r g2, हमने क्या रख दिया, ग्लास रखने से जो फोर्स होगी मीडियम के अंदर, यानी ग्लास के अंदर बोले मीडियम के अंदर कितनी होगी बच्चों, फोर्स इन वैक्यूम बाय 3 और 4। देखिए बच्चों ये कितनी कम हुई, जितने ग्लास की
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी, ये हम समझ चुके थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी, यानी कि देखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। देखिए हमने कंपेयर करने के लिए किसका यूज किया था, 1, एक नंबर लिया था 1। देखिए एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर मतलब अगर इस एग्जांपल देखें तो ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी बोली है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बोली कितनी है, 3। कितनी है, 3। अच्छा बच्चों, जो रिलेटिव जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए वो कितनी है, वो कितनी है, अगर हम उसको 1 सपोज कर रहे हैं तो मीडियम कितनी आ जाएगी, अगर कंपेयर करने के लिए, अगर हम कंपेयर करें किससे, ग्लास को एयर के साथ, ग्लास को एयर के साथ, तो परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर बच्चों अगर ये 1 हो जाए, कितनी हो जाएगी, 1। तो साफ से पता है किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए निकालने तो हम परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस को, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस को मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी, किसे, रिलेटिव, यानी कि 1 का कितने टाइम, 1 का कितने टाइम। मैं फिर से एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। मान लीजिए बच्चों एयर, एयर की वजह से परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमने सपोज कर दिया 1 से कंपेयर करना आसान हो जाता है। ऐसे ही अगर हमको किसी मीडियम की निकालनी है तो 1 के साथ उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी, उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। वाटर है, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 थी, वाटर के लिए रिलेटिव कितना था, 80, यानी कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी होगी कितनी होगी, 1 into 80 टाइम्स, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी। आप 1 से किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं सबसे आसान होता है, सबसे ज्यादा आसान 1 से ही कंपेयर करने में स्टेबल देखा जाता है। आई थिंक आपको यह एग्जांपल समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q1, Q2, बीच का डिस्टेंस R। सपोज कीजिए इनके बीच में कितनी फोर्स है, वैक्यूम में कितनी फोर्स है, Fe, Fe इक्वल टू F। सपोज कीजिए बच्चों हमने क्या किया, इसको उठा के एक टब में डाल दिया, टब में क्या है, लिक्विड, टब में क्या है, लिक्विड, यानी कि हम दो चार्जेस बाहर दिया, लिक्विड, दो चार्जेस उठा के लिक्विड में डाल दिया और डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया, डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया। ये क्या है बच्चों, लिक्विड, ये क्या है बच्चों, लिक्विड। एक Q1 और एक Q2, एक Q1 और एक Q2। हमने क्या देखा बच्चों, हमको पता है कि एयर में अगर फोर्स F है और उन्हीं चार्जेस को उठा के अगर हम किसी लिक्विड में, किसी मीडियम में डाल देंगे, मीडियम में डाल देंगे, यानी कि फोर्स इन मीडियम कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम। और कितने दे रखे बच्चों हमको, 1/6, यानी कि जो पहले फोर्स थी लिक्विड में डालने के बाद डिस्टेंस एलईडी रहे, हमने क्या देखा, जो फोर्स है वो 1/6, तो कितनी होगी, 1/6 ओरिजिनल की। हमसे क्या पूछा बच्चों, फाइंड एप्सिलॉन आर। हम क्या पता करना है, एप्सिलॉन आर। कैसे पता लगाएंगे, देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन आर और K इक्वल टू Fe/Fm। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या है, Fe Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सॉरी फोर्स इन वैक्यूम कितनी है बच्चों, F। फोर्स इन मीडियम कितनी है बच्चों, F/6। कितनी आ जाएगी, 6। कितना आ जाएगा, 6, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर आपको डायरेक्ट यानी शॉर्टकट देखना हो तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय क्या होता है, एप्सिलॉन आर। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन आर। कंपेयर करोगे तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया, 6 के, किसके इक्वल आ गया, मतलब
जितना फोर्स कम होगी उतनी एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, जितना फोर्स कम होगी उतनी एप्सिलॉन की वैल्यू। आई थिंक आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, टू चार्जेस हैं बच्चों, टू चार्जेस हैं फिर से Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस R, फोर्स लग रही है F, फोर्स इन वैक्यूम F। हमने जैसे इसको लिक्विड में डाला, ये वैक्यूम में है, हमने उठा के क्या कर दिया बच्चों, फिर से किसी लिक्विड में डाल दिया। जैसे ही लिक्विड डालेंगे टू चार्जेस को Q1 Q2, हमने क्या देखा, बीच का डिस्टेंस R हमने चेंज नहीं की, किसी लिक्विड डाल दिया इसको, हमने क्या देखा 50% रिड्यूस हो चुकी है जो फोर्स है, फोर्स इन मीडियम 50% रिड्यूस, यानी कि जो पहले फोर्स थी, दो चार्जेस हैं, फोर्स इन वैक्यूम F, जैसे इन चार्जेस को उठा के डिस्टेंस विदाउट चेंज, बिना चेंज किए रखा लिक्विड के किसी लिक्विड में, तो उस लिक्विड की वजह से जो फोर्स थी वो 50% रिड्यूस होगी। 50% का मतलब फोर्स हाफ रेट हिसाब से बात है। फिर से हमसे क्या पूछा है, अगर हम कंपेयर करें, यानी कि Fm इक्वल टू Fv फोर्स इन वैक्यूम बाय एप्सिलॉन r इक्वल टू F बाय 2, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई 2, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर आप यहां से मतलब जितनी फोर्स कम हुई, मतलब आधी कम हुई, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। अगर आपको उसको एग्जांपल समझी फॉर्मूला समझना उसे समझ लो, Fv बाय Fm, Fv इक्वल टू कितना F बाय 1, Fm कितना है F बाय 2, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई 2। जो अगर आप डायरेक्ट समझना चाहे समझिए, जितना फोर्स कम हुई, जितना फोर्स कम हुई उतने ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, जो फैक्टर नीचे होता है उतना ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, उतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ।